गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम एक वीडियो ले रहे हैं वो बेसिकली एक बेसिक सा वीडियो है और स्कूल के अंदर इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। सपोज यू आर आस्क्ड टू गिव वाइवास और स्पेशली अब जब बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तो आपको वाइवा देना पड़ता है। आपसे क्वेश्चंस एक्सटर्नल्स आके पुटअप करते हैं। स्कूल के इंटरनल वाइवाज होते हैं, जनरली 9th-10th क्लास से ये शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस वाइवा में आता है वो आता है आपके इंट्रोडक्शन का। यू आर आस्क्ड टू गिव योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन देते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपका बॉडी लैंग्वेज, उससे पहले आपकी अपीयरेंस। देखिए, यू शुड बी प्रॉपर इन योर प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म, पहली चीज होनी चाहिए। दूसरा, नीटली ड्रेस्ड प्रेस्ड कपड़े होने चाहिए, ठीक है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको बिल्कुल चेहरे से फ्रेशनेस लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए पूरी रात बड़ा पढ़ के आ रहे हो, थक के आ रहे हो। वहाँ नोबडी वुड लुक इनटू दीज इशू, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ है आप बोलते कैसे हैं। अब इसके बाद बोलते हुए धीरे धीरे बोलेंगे, स्लोली बोलेंगे, क्लियरली बोलेंगे, एक एक वर्ड क्लियर। कुछ बच्चे जो है ना बहुत जल्दबाजी में बोलने लग जाते हैं, ये ध्यान रखना है। वाइवा देते हुए आपको सबसे पहली चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तुम लोग भी ध्यान से सुन लो कि धीरे धीरे बोलना, क्लियर बोलना है। सामने आपका जो टीचर बैठा हुआ है, जो आपसे वाइवा ले रहा है, वो बैठा हुआ है, उसको आपने बड़े प्यार से अपनी बात को समझाना है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज साथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो डम से बन के बैठे हुए हो, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशनलेस फेस हो रहा है। जो आप बोल रहे हो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए उसके अंदर। कोई फिलर वर्ड्स नहीं होने चाहिए, जैसे बीच में यू नो आई नो करते रहते हैं कुछ लोग इंग्लिश बोलते हुए। दैट शुड नॉट बी। और ये जो जेनजी वाली जनरेशन है ना, इसमें ना जेन है ना जी है, कुछ भी नहीं बचता, सारे वर्ड्स हवा में उड़ जाते हैं। दूसरा, सामने जो टीचर है उससे आई कांटेक्ट, दैट इज मस्ट। आई कांटेक्ट नहीं है तो सीधी सीधी चीज समझ में आती है कि भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, खत्म। और एक हल्की सी स्माइल फेस पे रहनी चाहिए, लेकिन वो स्माइल ऐसा ना लगे बड़ी कुटिल सी स्माइल हो, विलेनियस स्माइल नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है सेल्फ इंट्रोडक्शन की। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन आते ही सबसे पहले बच्चे जो शुरुआत करते हैं ना, वो क्या करते हैं, माई सेल्फ, बड़ा अपने आप को इंग्लिश मीडियम समझते हुए कहते हैं कुछ डिफरेंट करेंगे। आई एम तो सब बोलते हैं, मैं माई सेल्फ बोलूँगा फर्स्ट लाइन में। वहीं पे गलत हो जाता है। ये माई सेल्फ बचपन में लिखते थे, वो माई सेल्फ की 10 लाइनें, वो वाली माई सेल्फ नहीं लिखना आपने। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ सबसे पहले टेल अबाउट योर नेम, योर होम टाउन, योर एज। अब यहीं पे क्या करते हैं बच्चे, अपने पापा मम्मी भाई बहन सारा पूरी फैमिली की कुंडली खोल के बैठ जाते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है पर्पस, यानी वाइवा अगर आप दे रहे हो या इंटरव्यू पे जा रहे हो तो आप किस पर्पस के लिए आप दे रहे हो, उसको लाना है। थर्ड लाइन में आप बताओगे अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स के बारे में बात करोगे। आप वाइवा दे रहे हो, इंग्लिश का वाइवा दे रहे हो सपोज करो, तो किस स्किल के ऊपर आपने काम किया हुआ है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसके अंदर। फिर उसको एलोबरेट करोगे, एक और ऐड करके एडजेक्टिव्स कुछ लगाओगे उसके अंदर। फिफ्थ लाइन में आप अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स। यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको टीचर कितना टाइम दे रहा है इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में रहता है, उसके बाद आप हॉबीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। हॉबी में भी ध्यान रखना, कुछ एक हॉबी ऐसी होती है जो आप जबरदस्ती, मूवीज देखना अच्छा लगता है जी, अबे भाई मूवीज देख के क्या कर लोगे तुम, कौन सी स्किल बढ़ जाएगी उसके अंदर। तो दैट शुड बी रिलेटेड टू द स्किल विच यू रिक्वायर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हॉबी वो बोलना का भाई इंग्लिश की हॉबी है, चल रहा है टॉपिक किसका, हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ टॉपिक है, टट वाला चैप्टर आपको मिला हुआ है, ठीक है। या फिर आपको 12th में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का चैप्टर मिला हुआ है, उसके ऊपर आपने बोलना है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस पे बात करनी है, ज्योग्राफी पे बात करनी है। आप कह रहे हो भाई मुझे तो स्विमिंग पूल बड़ा अच्छा लगता है, कब बाद में ये सब स्विमिंग पूल में बदल जाएगा, सारा पानी पानी भर जाएगा। दैट शुड नॉट बी देयर। तो यहाँ पे आप बात करोगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की, उसके बाद में एट लास्ट आप जो है हाउ यू ओवरकम दैट वीकनेस जो बाद में रही होगी, और इस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन को कंक्लूड करोगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन शॉर्ट में कैसा बनता है। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल हम देते हैं।
उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से वर्क। वी आर गिविंग ए फ्यू एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको किसके बारे में, हम स्कूल में जैसे हम वाइवा देते हैं उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट दिस एग्जाम्पल। I am Tanisha, a class 11th commerce student with a strong interest in economics and mathematics. I like enjoying and exploring concepts like taxation and financial values and understanding their practical application in solving real world problems. Preparing for this Viva has allowed me to deepen my knowledge and sharpen my analytical skills, and I look forward to discussing my understandings of these subjects further. अब देखिए इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन के अंदर बड़ी छोटी सी चीज़ बताई। पहले हमने क्या दिया, हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद उसमें हम सीख क्या रहे हैं। अब सपोज कीजिए तो कॉमर्स के स्टूडेंट का है, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट का है तो वो अपने सब्जेक्ट्स के पॉइंट को ले लेगा, साइंस का स्टूडेंट है तो अपने सब्जेक्ट के पॉइंट को ले लेगा। तो आपका जो इंटरेस्ट है उसी के अंदर से जो आप लर्न कर रहे हो उसको लेंगे। और वाइवा जो आपका टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, वाइवा का जो टॉपिक है उससे जो सीखने को मिला आप उसको मेंशन करेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हार्डली 1 मिनट का होता है। इसको आप कितना फ्लुएंटली, कितना क्लियरली, लाउडली नहीं बोलना और एक बड़ी तेज पिच पे नहीं बोलना। ये ध्यान रखिएगा, पिच मैटर्स, फ्लुएंसी मैटर्स। फ्लुएंसी, कई बच्चे क्या होता है, फ्लुएंसी के चक्कर में क्या होता है, पिच लो रह जाती है या पिच हाई हो जाती है। एक एवरेज पिच पे चलना है और फ्लुएंसी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। एवरेज फ्लुएंसी, मैंने बोला ना, क्लियरली, स्टडीली आपको सामने वाले को समझाना है। आपको उसको ये नहीं दिखाना कि आपको इंग्लिश आती है, आपको उसको ये दिखाना है आपको क्लियर समझाना आता है, आपको अपनी बात कहनी आती है। 2 चीज़ें होती है बेटा, एक होता है अपनी बात को कहना और दूसरी बात होता है अपनी बात को समझाना। तो यहाँ पे आप वाइवा के अंदर अपनी बात को समझा रहे हो तो उसको क्लियरली लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये तो था आपका स्कूल लेवल का। आप सपोज कीजिए आप बीबीए वगैरह कर रहे हैं, आजकल बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्सेज से आप इसी चीज का सेम ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन कैसे लेंगे। I am Tanisha, currently pursuing a BBA with a strong interest in economics and mathematics. My academic focus includes topics like business analytics and financial management, and I enjoy applying analytical skills to solve practical problems. Beyond academics, I am passionate about writing and stock markets, which help me express my creativity and bring balance to my routine. I look forward to utilizing my skills and enthusiasm to contribute meaningfully while continuing to learn and grow professionally. अब देखिए इसके अंदर हमने थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया। लेवल कहाँ पहुँच गए, जो हमारी हॉबीज़ हैं वो हॉबी हमें किस तरीके से डे टू डे अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है। तो हॉबीज़ आपको ध्यान रखना है वो लेनी है जो आपके कैरियर से, जो आपके कोर्स से, जो आपके टॉपिक से रिलेट कर रही हो। ये नहीं कि भाई मेरी हॉबी जो है ना वो क्या है, फ्लाइंग है, क्या रोज वीकेंड पे उड़ने निकल जाता हूँ, अब उसका कोई फायदा नहीं है। या तो उसको रिलेट करो तो बेनिफिट है। फीलिंग, अब जाओगे एग्जॉटिक प्लेसेस को देखोगे, लर्न करोगे, नए लोगों से मिलोगे, उस चीज को आपको रिलेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो इंट्रोडक्शन का ये छोटा सा हमारा टॉपिक रहा, इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आएगा। और इंटरव्यूज़ का इंट्रोडक्शन अलग होता है थोड़ा सा, उस पर फिर कभी बात करेंगे। ये हमने स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के इंट्रोडक्शन के ऊपर एक वीडियो दिया हुआ है, आपको जब ज़रूरत हो देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।